दिए कैसे दिए? दीदी 100 रुपए के 50 दिए। अच्छा एक काम करो, 100 रुपए के दिए पैक कर दो। ठीक है दीदी, अभी करती हूँ। ये लो दीदी। अच्छा दीदी, मेरे पास ना एक मटका है, वो बहुत प्राचीन है। अगर मैं तुम्हें वो मटका दूं तो क्या तुम उसे बेच दोगी? क्या प्राचीन मटका? मैं कुछ समझी नहीं। अरे वो ना मटका 200 साल पुराना है और मैं तो उसे बेच नहीं सकती। कम से कम 50,000 रुपए तक का होगा वो आराम से। तो एक काम करो, तुम तुम्हारी दुकान पर उसे बेच दो और जो पैसे आए थोड़े बहुत पैसे मुझे दे देना और थोड़े बहुत तुम रख लेना। क्या 50,000 का? चलो ठीक है दीदी, आप दिखा दो कौन सा मटका है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो। अरे वाह दीदी, ये तो काफी पुराना लग रहा है। ऐसा मटका तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन मैं इसे कैसे बेचूंगी? अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इन दीपक के साथ ये मटका रख लो। वैसे भी दिवाली का सीजन चल रहा है, हो सकता है इन मटकों के साथ कोई इसे भी ले जाए। चलो ठीक है दीदी, मैं इसे रख लेती हूँ और अगर ये बिक जाएगा तो मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। और ये डॉगी आपका है? हाँ दीदी, ये सोसाइटी का ही है, बस यहीं घूमता रहता है। बहुत ही प्यारा डॉगी है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे मैडम, ये दिए कैसे दिए? भैया 100 के 50। अच्छा एक काम करो, 100 रुपये के दे दो। अरे दीदी, ये तो प्राचीन मटका है और इसकी कीमत मार्केट में कम से कम 1 लाख रुपए की होगी। क्या 1 लाख रुपए? लेकिन भैया, आप इस प्राचीन मटके को कैसे जानते हो? अरे मैडम, इस मटके को कौन नहीं जानता। ठीक है दीदी, आप ना एक काम करो, ये मटका मुझे दे दो, मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। क्या भैया, सच में आप मुझे इस मटके के पूरे 1 लाख रुपए दोगे? मैडम 1 लाख तो नहीं, लेकिन मेरे पास में 10,000 रुपये कम पड़ेंगे शायद। 90,000 में अगर आप मुझे ये मटका दे दो तो मैं आपको अभी 90,000 रुपये दे देता हूँ। हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं, आप 90,000 में ले लो। ठीक है मैडम, आप मुझे ये मटका दे दो, मैं आपको इसके पूरे 90,000 रुपये देता हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू भैया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये मटका पूरे 90,000 रुपए में बिक गया। लक्ष्मी मैया की बहुत बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर। अब इन पैसों से ना मैं अपनी माँ के लिए दवाइयाँ भी ले जाऊंगी और मेरी दिवाली भी अच्छी बन जाएगी। तुम पागल हो गए क्या? ये मटका क्यों लेकर आए उससे? पहले तो तुमने मुझे बोला था ना कि ये मटका उसे देकर आओ, वो बेच देगी इसे 50,000 रुपए में। अब सच सच मुझे ये बताओ, कितने में लेकर आए हो ये मटका? ये मटका मैं उससे पूरे 1 लाख रुपए में लेके आया हूँ। क्या 1 लाख रुपए में? आखिर चल क्या रहा है और तुम इतने दानदातार क्यों बन रहे हो? पागल हो गए क्या? अरे मैं कोई पागल नहीं हो रहा हूँ, बस इस दिवाली मैं भी इनके साथ में खुशियाँ बांटना चाह रहा हूँ। ऐसे तुम खुशियाँ बांट रहे हो? देखो नेहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने आखिर में इस कबाड़ वाले मटके के पूरे 1 लाख रुपए क्यों दिए। थोड़ी देर पहले जब मैं गार्डन में आया था तो मैंने उस गुड़िया को अपनी माँ से बात करते हुए सुना था। हेलो, हाँ माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँगी। आपको कुछ नहीं होगा माँ, ठीक है। दीदी, हमने माँ को हॉस्पिटल में एडमिट तो करा दिया, लेकिन उनके इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? कोई बात नहीं भाई, चिंता मत कर तू, लक्ष्मी मैया है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगी। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब तो हमारा सब कुछ भगवान के भरोसे ही है। हाँ भाई। अब तुम ही बताओ, अगर मैं उसे 1 लाख रुपए देता तो शायद वो 1 लाख रुपए मुझसे लेती भी नहीं। मैंने अगर उसकी मदद करी तो कुछ गलत किया। और हाँ, अब तुम सोच रही होंगी कि मैंने डायरेक्ट उसे 1 लाख रुपए क्यों नहीं दिए। तो नेहा, ये गरीब लोग हैं, बहुत खुददार होते हैं, भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी भीख नहीं लेंगे। और अगर 1 लाख रुपए वो उधार समझ के लेती तो शायद वो कभी चुका नहीं पाती। और ये बात सोच सोच के वो हर रोज़ परेशान रहती। और इस तरह मैंने उसकी मदद भी कर दी और उसे पता भी नहीं चला। अरे वाह, ये तो तुमने सच में बहुत अच्छा किया। अब तो मुझे ये बताओ, उससे मैं 50,000 रुपये लेने जाऊं या फिर ना जाऊं? अब देखो, ये ना उसकी ईमानदारी के ऊपर है। अगर वो ईमानदार हुई
और तुमको उसने बता दिया कि उसने ये मटका पूरे 90,000 रुपये में बेचा है, तो तुम सिर्फ उससे 5,000 रुपये लेकर के आना और उसे कहना कि इस मटके की कीमत सिर्फ 5,000 थी, तुमने उसे झूठ बोला था। और अगर उसने तुम्हें बताया कि ये मटका उसने 50,000 रुपये में बेचा है, तो तुम जैसे तुम्हारी डील हुई थी कि 25,000 उसके और 25,000 तुम्हारे, तो तुम उसे सिर्फ 25,000 रुपये दे करके बाकी सारे पैसे लेकर के आ जाना। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया और इससे उसकी लॉयल्टी टेस्ट भी हो जाएगी। मैं अभी जाती हूँ उसके पास और बाकी के पैसे लेकर आती हूँ। अगर वो सच में ईमानदार हुई तो मैं उससे 1 रुपया भी नहीं लेकर आऊंगी, ठीक है? अरे वाह, बिक गया तुम्हारा वो मटका? हाँ दीदी, वो मटका बिक गया। इस बार ना लक्ष्मी माता हम पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। अच्छा, कितने में बिका वो मटका? वो दीदी, वो मटका ना, अरे क्या हुआ, तुम इतना सोच क्यों रही हो? वो मटका ना 50,000 में नहीं, पूरे 90,000 रुपये में बिका है। क्या 90,000 में? अरे वाह, तुमने तो बहुत ईमानदारी से मटका बेचा है। हाँ दीदी, ये लो आपके सारे पैसे। एक बात बताओ, ये मटका 90,000 रुपये का बिका, तो तुम तो मुझे कम रुपए भी बता सकती थी ना? मैं कौन सा तुम्हें देखने आई थी वहाँ पर? नहीं दीदी, हम लोग गरीब जरूर है, हम लोग ये छोटा मोटा काम करके हमारा पेट पाल लेते हैं, लेकिन दीदी हम लोग हमारी मेहनत का ही खाते हैं। और दीदी वैसे भी क्या हुआ अगर आप नहीं देख रहे थे, तो ऊपर वाला तो सब कुछ देखता है ना। अरे वाह, तुम तो एकदम सही कह रही हो। अब तुम एक काम करो, ये सारे पैसे अपने पास रखो। नहीं नहीं दीदी, ये सारे पैसे मैं कैसे रख सकती हूँ? अब देखो, वो मटका तो वैसे भी मेरे पास कई सालों से पड़ा था, इतने सालों से मैं उसे बेच नहीं पाई। अब तुमने उसे बेच दिया तो सारे पैसे तुम्हारे ही हुए ना। ठीक है दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आप साक्षात लक्ष्मी माता के रूप में मेरे पास आए हो। इस बार तो मेरी दिवाली बहुत अच्छी मनेगी। आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? और अच्छे से अपनी दिवाली मनाना। हैप्पी दिवाली।